सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is guidelines of pelvic veins, pelvic nodes and pelvic nerves. जो pelvic veins है, pelvic veins वाला टॉपिक आपने KLM से करना है और इसके लिए ये डायग्राम आपने ज़्यादा रेफरेंस के तौर पर रखनी होगी कि इस डायग्राम में आपने ये देखना होगा कि कौन सी वेन किसके अंदर ड्रेन हो रही है। जैसे आपको जो वेन्स होती है, प्लेक्सस होती है लेज़र पेल्विस के अंदर, वो खत्म होती है इंटरनल इलिक वेन में, और जो इसके साथ-साथ जो इंटरनल इलिक वेन वो कहाँ जाके खत्म होती है, इसके साथ सुपीरियर ग्लूटियल वेन, लैटरल सैक्रल वेन। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट वेन है, ये आपने KLM से करनी है और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो ये वाली डायग्राम है, ठीक है। फिर आपने ये भी नीचे से लाइन नोट करनी है यहाँ से कि जो वेनस ड्रेनेज होती है पेल्विक ऑर्गन की, वो मेनली वेना केवल सिस्टम के जरिए जाती है, इंटरनल इलिक वेन के जरिए, जबकि सुपीरियर रेक्टल वेन खत्म होती है हेपेटिक पोर्टल वेन में, जबकि सुपीरियर रेक्टल वेन एनास्टोमोस करते हैं मिडियल और इंफीरियर रेक्टल वेन में, जो कि इंटरनल इलिक वेन का पार्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। अगर हम लिम्फ नोड्स ऑफ पेल्विस की बात करते हैं तो फिर लिम्फ नोड्स ऑफ पेल्विस के आपने सिर्फ नाम याद रखनी है, इनकी ड्रेनेज याद रखनी है और किस में आके ड्रेन होती है। मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड है, वो कॉमन इलिक लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन हो जाती है। इंटरनल वाले वो भी कॉमन इलिक के अंदर, जिस तरह कॉमन इलिक आर्टरी से निकलती है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी। आपने ये याद रखना है कि जो एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड्स होते हैं वो कहाँ से ड्रेन करते हैं, कहाँ से लिम्फ लेते हैं। इसी तरह जो सैक्रल वाले कहाँ खत्म होते हैं, कॉमन इलिक वाले कहाँ खत्म होती है। तो आपने इनकी मेन ड्रेनेज पाथवे आप फ्लो चार्ट बना के इसको याद कर सकते हो। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं पेल्विक नर्व्स, तो पेल्विक नर्व्स को अगर आपने करना है तो फिर ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। जो सैक्रल प्लेक्सस की नर्व फाइबर होती है, लंबोसैक्रल ट्रंक और ऑब्चुलेटर नर्व, तो आपने इसके लिए ये टेबल अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक हो गया। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आती है और कभी कभार इनकी रूट वैल्यू भी वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पेल्विक ऑटोनॉमिक नर्व्स की, तो पेल्विक ऑटोनॉमिक नर्व्स में ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं कि पेल्विस के अंदर ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर किन 4 जरिए के जरिए आते हैं। तो आपने ये 4 इंपॉर्टेंट सोर्स को याद रखना है पेल्विक ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंदर। जो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ के लिए या फिर SCQ के लिए आ सकता है वो है पेल्विक पेन लाइन। और पेल्विक पेन लाइन का मेन फायदा क्या होता है कि ये डिसाइड करती है कि जो पेन फाइबर होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो करती है। इसी के साथ आपने ये भी याद रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव फाइबर्स होते हैं, जो उन्होंने किसी रिफ्लेक्स सेंसेशन को कन्वे करना है, तो वो फाइबर किसके साथ ट्रैवल करते हैं। तो आपने ये वाला जो पैराग्राफ है पेल्विक पेन लाइन का, तो उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर हम पेल्विक विस्तार की बात करते हैं यूरिनरी ऑर्गन की, तो यूरिनरी ऑर्गन में पहले जो आता है वह यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के अंदर आपने ये डक्टस डेफरंस और यूरिथ्रा का सॉरी यूरिथ्रा नहीं यूरेटर और डक्टस डेफरंस का इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और यूरेटर और जो एक आर्टरी होती है यूटिलाइन आर्टरी, इसका भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक हो गया कि तो यूरेटर किन किन स्ट्रक्चर को क्रॉस करता है। और फिर आपने एक दो चीज़ें तो पहले पढ़ चुके होंगे कि तो यूरेटर के अंदर कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक हो गया। और एक इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे भी आ सकता है कि जो एब्डोमिनल पार्ट को ऑफ यूरेटर को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो किस डायरेक्शन के जरिए अप्रोच करती है, जो पेल्विक पार्ट है उसको कहाँ से अप्रोच करती है। तो फिर आपने मीडियल और लैटरल का फर्क याद रखना है। और आपने ये याद रखना है कि जो एब्डोमेन के अंदर कौन कौन सी आर्टरी यूरेटर को सप्लाई करती है, पेल्विस के अंदर कौन कौन सी आर्टरी यूरेटर को सप्लाई करती है। आगे इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, तो यूरिनरी ब्लैडर को अगर आप यहाँ से छोड़ सकते हो तो ठीक है, आप इसको BD से अच्छे से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोट करना है, वो है यूवुला ऑफ ब्लैडर। ये शायद BD के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो यूवुला की डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है कि ट्राइगोन की क्या होती है, एलिवेशन होती है। बाकी जो कुछ जो ब्लैडर का पूछा जाता है वह ब्लैडर की नेक, ब्लैडर की अपेक्स और ब्लैडर की कुछ सरफेसेस, इसके रिलेशनशिप हम यहाँ से देख लेते हैं। BD से तो यूरिनरी ब्लैडर से आप इसके रिलेशनशिप आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे रिलेशनशिप एग्जाम के अंदर बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये MCQ में आ सकते हैं। लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर की बात करते हैं तो लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर के आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं कि वो कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं ब्लैडर के, जो ब्लैडर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ होते हैं ट्रू लिगामेंट और कुछ होते हैं फॉल्स लिगामेंट। सिर्फ इनके नाम याद रखने और किसी चीज़ की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी यूवुला उन्होंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है, अगर आप यहाँ से कर सकते हो तो ठीक है। इसके बाद जो ब्लैडर की न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशन की आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, वीनस ड्रेनेज क्या होती है, इनर्वेशन क्या होती है, वो तो आपने हर विसरा की करनी है। इसके बाद चलते हैं मेल यूरिथ्रा। तो मेल यूरिथ्रा के 4 पार्ट होते हैं, तो चारों पार्ट को उन्होंने इस टेबल से डिस्क्राइब किया हुआ है, इस टेबल से और इस डायग्राम से। ठीक है। तो आपने इस टेबल को और इस डायग्राम को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद है फीमेल यूरिथ्रा। तो फीमेल यूरिथ्रा की आपने आर्टीरियल सप्लाई और इनर्वेशन को याद रखना है। और बाज़ अवक़ात फीमेल यूरिथ्रा और मेल यूरिथ्रा में डिफरेंस भी आ जाता है, तो वो हमने व्हाट्सएप क्लिनिकल नोट्स के अंदर शेयर कर दिया, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो है रेक्टम, रेक्टम के अंदर क्या पूछा जाता है, रेक्टम की आर्टीरियल सप्लाई पूछी जाती है और इसकी वेनस ड्रेनेज के अंदर जो 2 तरह का प्लेक्सस होता है, एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस और इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, इनकी एनास्टोमोसिस और पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस ये पूछी जाती है। इनर्वेशन ऑफ रेक्टम तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टम
कि नर्व फाइबर कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जो कि पेल्विक सप्लाई के लिए था, वो सिम्पैथेटिक लंबर सप्लाई के लिए था, तो आपको उनका आना चाहिए। अगर हम क्लिनिकल कोरिलेट की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर जो पहला क्लिनिकल है इसके अंदर आपको ये आना चाहिए कि जो ये एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर को सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है वो किस डायरेक्शन से आती है, जबकि पेल्विक पार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज किस डायरेक्शन से अप्रोच करती है। इसके बाद यूरेटरी कैलिकुलाई आपने ये देखना है कि इसका जो पेन कहाँ पे कहाँ से कहाँ रेफर करता है, लॉइन से ग्रोइन की तरफ, ठीक है। सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील और यूरिनरी कॉन्टिनेंस, इसका आपने देखना है कि कॉज क्या होते हैं और यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी होता क्या है और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। इसके बाद सुप्रा प्यूबिक सिस्टोटमी, इसके इंपॉर्टेंट यूजेस पूछे जाते हैं कि किन किन किसके लिए यूज़ की जाती है, तो फिर नंबर 1 नंबर 2 करके लिखा हुआ है। इसके बाद है रप्चर ऑफ ब्लेडर, तो आपने ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर पोस्टीरियर पार्ट ब्लेडर का रप्चर होता है तो वो रीट्रोपेरिटोनियली पड़ा होता है, तो फिर आपको रीट्रोपेरिटोनियल यूरिन एक्स्ट्रावाइजेशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसका सुपीरियर पार्ट जिसके ऊपर पेरिटोनियम की कवरिंग होती है वो अगर रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से जो यूरिन होता है वो किसके अंदर जाता है, वो जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद सिस्टोस्कोपी आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पीछे कह रहा हूँ कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपने बताने हैं मेल और फीमेल यूरेथ्रा में। इसके बाद यहाँ पर जो रेक्टल एग्जामिनेशन है ये भी शायद 1 या 2 नंबर का ऐसे क्यों आ सकता है कि तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होती है जिसमें जो फिंगर होती है वो एनल किनार से पास करते हुए रेक्टम की तरफ लेके जाती है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, किन किन स्ट्रक्चर को, किन किन लैंडमार्क को, किन किन विसरा को पालपेट या किस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो फिर आपने यहाँ सारे इतने सारे पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, तो आप इन सबको नोट कर सकते हो। रिसेक्शन ऑफ रेक्टम, रिसेक्शन ऑफ रेक्टम क्यों करते हैं, ताकि रिसेक्शन ऑफ रेक्टम यानी रेक्टम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, तो फिर कौन सा प्लेन हम यूज़ करते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो फिर ये आपने इस लाइन को यहाँ से नोट कर लेना है। तो ये था बेसिक गाइडलाइंस, और आपने येलो बॉक्स को हमेशा ज़रूर देख लेना है क्योंकि येलो बॉक्स के अंदर जिसको बॉटम लाइन बोलते हैं इसके अंदर समरी लिखी हुई होती है, तो आपने इसको ज़रूर देख लेना। तो ये था बेसिक ओवरव्यू या गाइडलाइंस। इंशाल्लाह लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ब्लेडर और यूरेथ्रा के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।